तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड को नहवाने की तैयारी, और इन्हें मैं पहले ही धूप में निकाल के ले आई थी नहवाने के लिए। तो धूप में से तो मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि धूप में नहाना इन्हें नुकसान करेगा। तो मैंने धूप से इन्हें अलग करके जब इन्हें नहवा रही हूँ मैं आज। और इनको भी नहाने में बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है और नहा भी लेते हैं। इससे पिछली बार जब मैंने नहवाए थे तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज देखो, आज तो थोड़े से पीछे को लटका रखे हैं। कुछ ये जो व्हील चेयर है ना, इसकी जो पीछे वाली सीट होती है इसकी थोड़ी वैसी हो गई है, ढीली सी, तो इनकी गर्दन भी इस पर कुछ लटक जाती है। तो और इनके जो सिर का पानी है वो नीचे गिरे, तो वो नहवाते समय तो मैं भी इनको थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ कर लेती हूँ, जिससे कि इनका जो पानी है ना वो नीचे की तरफ ज़्यादा जाए। और इनके चेहरे को देखो, मैंने शैम्पू लगा दिया और मैं इस तरीके से इनके चेहरे की मसाज करती हूँ, जैसे बोलते हैं ना वो जो होता है फेशियल, इस तरीके से स्टेप करती हूँ, जिससे कि इनकी पूरी गंदगी अच्छे से निकल जाए। क्योंकि मैं डेली तो नहवाती नहीं हूँ, स्पंचिंग करती हूँ। नहवाना तीसरे चौथे दिन होता है। वैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में मैं हर तीसरे दिन इन्हें नहवा देती हूँ, और पर स्पंचिंग तो मैं इनकी डेली ही करती हूँ। तो ये देखो, मसाज भी बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं। और वैसे भी जब मेरे हस्बैंड ठीक थे ना, तो इनको मसाज करने का, सॉरी फेशियल करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मैं नहीं करती थी फेशियल, लेकिन मेरे हस्बैंड फेशियल वगैरह कर लेते थे जब भी शादी होती थी। और मुझसे कहते थे कि तेरे ब्यूटिशियन होने का मुझे बस एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मैं खुद ही सेल्फ में अपना फेशियल करना सीख गया हूँ। तो ये खुद ही कर लेते थे, मुझसे नहीं करवाते थे। तो वैसे मैं क्या बोलूँ अपने हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। मैं जितनी ज़्यादा सिंपल थी वो इतने ही ज़्यादा अलग ही थे। वो एकदम से जैसे और सब होते हैं ना उस तरीके के नहीं थे। जैसे हम सब एक गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लोग कैसे होते हैं वो तो आप भी जानते हो, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग थे। या फिर ये समझ लीजिए जैसे कि ये भी बाहर ही रह के इन्होंने पढ़ाई की है। इन्होंने जो पढ़ाई की है ना, मेरठ में रहे थे ये, तो मेरठ से ये पढ़े हैं। तो हो सकता है कि उसका भी कुछ फ़र्क पड़ा हो, क्योंकि बोलते हैं ना कि समाज का फ़र्क पड़ता है। हम जिस जगह रहते हैं उस चीज़ का हम पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को इधर नहवा तो दिया है, इसके बाद मैं इन्हें अच्छे से जल्दी ही पहुँच दूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी इन्हें नहवा के पहुँचने का रहता है और सूखे में लिटाने का रहता है। क्योंकि व्हील चेयर भी देखो इनकी पूरी तरीके से भीग गई है, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। ज़्यादा देर गीले में रहते हैं तो इन्हें सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है। मुझे सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और नहवाना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे खुद में ऐसे लगता है कि नहवाए नहीं है, गंदे से हो रहे हैं। माना कि मैं इनकी डेली स्पंचिंग करती हूँ, लेकिन जो नहवाने से सफाई होती है ना वो स्पंचिंग से नहीं हो पाती है। और मैंने इस बार बाल भी इनके बनाए नहीं है, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे पहले भी पसंद नहीं थे, वो तो बस एक मजबूरी कह लो, वरना सेविंग भी मैं इन्हें करने नहीं देती थी। ये दाढ़ी रखते थे हल्की हल्की, वो मुझे मैं निकाल दूँगी और जब लिटाऊँगी, लिटाते समय फिर मैं इनकी पट्टी कर दूँगी बाद में। फिलहाल ये गीली हो गई है तो सर्दी लग जाएगी पेट पे, ये आपको भी पता है। तो इस वजह से मैं इनको अभी निकाल ही दे रही हूँ। ठीक है, निकाल दो, बाद में कर दूँगी, है ना। सारी गीली हो गई है ये आपकी पट्टी, वॉश तो भी गंदे काम, पट्टी भी निकल गई है। सही है। तो इनको ना मैंने नहवा के लिटा तो दिया है, यहाँ पे लिटा लिया है। और पहले इनकी मालिश करूँगी बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह पहनाऊँगी। तो ये देखो खुली खाट पे लेटे हुए हैं, थोड़ी सी हवा लगेगी शरीर को ऐसे ही लिटा दिया है, तकिया लगा देती हूँ बस। बाकी की पहले मैं नहाया हूँ, मैं नहीं नहाई हूँ, पूरी भीगी हुई हूँ। नहाने के बाद मैं आके इनकी मालिश करूँगी, जब मैं ना कपड़े पहनाऊँगी फिर। तो नहा के तो अब मैं आ गई हूँ और अब करूँगी मैं अपने हस्बैंड की मसाज, क्योंकि इनको ना बहुत देर हो गई है बिना बिस्तर की खाट पे लेटे हुए। खाट भी इनके चुभ रही होगी, तो जल्दी से ही मैं फिर इनके लिए अंदर लेटवा दूँगी। तो उसके लिए मुझे किसी को बुलाना भी पड़ेगा, क्योंकि खुद से अब खाट मुझे बदलनी पड़ेगी इनकी, अंदर ले जाऊँगी। व्हील चेयर पर से तो मैं अकेले ही लिटा लेती हूँ, तो उससे पहले मैं मसाज कर लूँगी इनकी बहुत अच्छे से। और देखो इनको ना मसाज करने में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो कितने आराम से मसाज करवा रहे हैं, ना ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं ना कुछ भी, बहुत ही अच्छे से मसाज करवा रहे हैं। तो इधर देखो मेरी बेटी भी मेरे पास बैठ के पढ़ रही है। तो बीच बीच में मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है, जब वो पढ़ते हैं तो वो भी, आपको पता है कि बच्चे किस तरीके से होता है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी पूछनी होती है। तो साथ के साथ में मैं बच्चों को भी पढ़ा दूँगी। ये थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे, तो अब ये पढ़ने को बैठ गए, क्योंकि खेलने निकल जाते हैं ना तो ये फिर घुसते नहीं है। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैंने कहा जो भी तुम्हारा होमवर्क है पहले उसे कर लो, उसके बाद फिर तुम खेलने के लिए चले जाना। तो मैं अपने हस्बैंड की मसाज कर रही हूँ, साथ के साथ बच्चों को भी देखना पड़ रहा है। देखो कितने अच्छे से मसाज भी करवा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है मसाज करवाने में।
तो मैं पहले पैरों को ऐसे ही मसाज कर देती थी नीचे की तरफ। तो मुझे बहुत सारे बहन भाइयों ने कमेंट में बताया कि जब भी मसाज करो ना इनकी, उल्टा किया करो ऊपर की तरफ, कि उनकी नसों का जो खून है ना वो ऊपर की तरफ रहे, जो सीधे माइंड की तरफ जाए। तो इसलिए मैं मसाज वो पैरों को ऊपर करके जब करती हूँ, जो कि आप भी जानते हो इसी तरीके से ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी और ये है पैरों के तलवे, तो मसाज तो मैं पूरी बॉडी की ही बहुत अच्छे से करती हूँ। तो आज तो देखो लात भी मुझ में ऐसे मार रही नहीं है, क्योंकि इनको मिल रहा है बहुत ज़्यादा आराम मसाज करने से। वही है, बिना कपड़े पहने हुए मसाज बहुत अच्छे से हो जाती है। जब कपड़े पहने हुए होते हैं इतने अच्छे से मसाज नहीं हो पाती है। और इधर मेरी बेटी है, ऐसे भी कुछ ना कुछ पूछना है। वैसे एक चीज़ है, मेरी बेटी को समझ में बहुत जल्दी आता है, कुछ भी हो उसे एक बार बता दो ना तो समझ में आ जाता है। मेरा बेटा भी है, वो थोड़ा काम को धीरे कर पाता है लेकिन कर वो भी लेता है। लेकिन मेरी बेटी हाँ एक्टिव है, तो उसके लिए मैं कहूँगी बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे हो जाए और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ जाएँ, क्योंकि जो भी है अब बच्चों के लिए ही है। तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड की हाथों की मसाज। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा शांति में पड़े हुए हैं। और देखो हेड मसाज करती हूँ ना तो बहुत समय इन्हें आराम मिलता है। और आप इनका हाथ देखिए, जो इनका हाथ बंधा हुआ है, बुलाते हैं ये मुझे उससे हर समय, ऐसे ऐसे करते हैं जैसे बच्चे बुलाते हैं ना, इस तरीके से बिल्कुल मुझे बुलाते हैं ये। तो देखो हेड मसाज करने में इनको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। इनको भी लगता है कि मेरे ऐसे ही करते रहे। कभी कभी सो भी जाते हैं, जैसे मैं इनके मेडिटेशन करती हूँ ना उस समय ये सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है इनके लिए। तो अब इनका मैं हाथ को खोल दूँगी, जो मैंने इनका हाथ बांध रखा था। और हाथ भी मुझे इनकी सेफ्टी के लिए ही बांधना पड़ता है, क्योंकि ये सारी टीबों को खींचते हैं। और इस समय तो इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए, तो मैं पहनाऊँगी शर्ट। तो अब करेंगे ये देखो मुझसे लड़ाई। अब शुरू हो चुके हैं लड़ाई करने के लिए, मेरे से तैयार हैं। तो कपड़े पहनना, 2-3 काम ऐसे हैं उस समय तो ये भूल जाते हैं कि ये कौन है और मुझे मारते हैं। और इनका मारना भी ऐसा नहीं है, जो भी इनके पास से एक बार गुजर जाए ना, जिस तरीके से नोचते हैं तो वो भी कहता है कि भाभी, या फिर जो भी मैं लगती हूँ कि ये तो बहुत ही बुरी तरीके से नोचते हैं। मैंने कहा ऐसे ही होता है, बस मुझे पता है कि मेरे इन्होंने निशान बना रखे हैं बहुत बुरी तरीके